नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए दोस्तों, रीट एनसीईआरटी के लिए जो हमने अपनी 8th क्लास स्टार्ट की है उसमें आज हम नेक्स्ट यानी 9th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ स्पेसिफिक टॉपिक वाइज साइंस हमने स्टार्ट कर दी है। आपको डेप्थ में और जिस हिसाब से अभी पैटर्न चल रहा है एग्जाम्स का, जिस लेवल पे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, हम उसी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। यहाँ भी आपको ये करना है, रजिस्टर और पेन लेके बैठना है ताकि आप इंपॉर्टेंट डेटा राइट डाउन कर सको। काफी कम डेटा मिल रहा है, तो उनको रिवीजन में भी ज्यादा कोई खास टाइम आपको नहीं लगेगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना है। बार बार आपको एनसीईआरटी नहीं पलटनी, उतनी बड़ी बुक बार बार नहीं पलटनी, आपको 2 या 4 पेज पलटने हैं ताकि 10 मिनट में 8th क्लास का रिवीजन हो सके, 10 मिनट में 7th क्लास का रिवीजन हो सके, 10 मिनट में 6th क्लास का रिवीजन हो सके, और साथ साथ रिवाइज करना है ताकि मोस्टली पोर्शन जो क्लास का साथ में ही लर्न हो सके। लेसन है दोस्तों अपना घर्षण। लेसन जो है वो है घर्षण। घर्षण प्रीवियस लेसन में हमने बात की थी, एक तरह का संपर्क बल है। कैसा बल है? संपर्क बल है, दो सतहों के बीच में लगता है और गति की विपरीत दिशा में लगता है। गति की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में गति हो रही है उस गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल है घर्षण। बच्चा फिसल चुका है, गिर भी चुका है। इस पेज पे अपने लिए कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों थोड़ी सी जानकारी दे रखी है हमें कि दो पृष्ठ की हमें दिखाई वो साफ देते हो भले, लेकिन वो इस तरह, ये जैसे बुक की सरफेस है और ये नीचे मेज की सरफेस है, तो ये मेज की सरफेस देखो आपको ऊबड़ खाबड़ दिखाई दे रही होगी, और इसी तरह बुक की सरफेस भी आपको इस तरह ऊबड़ खाबड़ दिखाई दे रही होगी। ये लोग जो है वो पूरी तरह इसमें फंस जाते हैं इस तरह, और फिर इनको इसके ऊपर से पार पाना मुश्किल होता है। यही घर्षण है। यही क्या है? घर्षण होता है। पृष्ठ जितनी ज्यादा रुक्ष हो, जितनी ज्यादा क्या हो, रफ हो, उतना ही ज्यादा क्या होता है? घर्षण बल अधिक होता है। आगे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दो तरह के घर्षण, यहाँ से थोड़ा सा अपना बढ़िया डेटा मिल रहा है। दो तरह के घर्षण, एक तो कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण। और दूसरा सर्पीय घर्षण। दूसरा कौन सा? सर्पीय घर्षण। स्थैतिक घर्षण कौन सा होता है? कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था की वस्तु को गति के लिए आवश्यक, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में लाने के लिए, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में लाने के लिए, कौन सी अवस्था में लाने के लिए? गति अवस्था में लाने के लिए। और सर्पीय घर्षण होता है जब एक बार गति अवस्था में आ गया तो उस गति अवस्था को बरकरार रखने के लिए, गति अवस्था को बरकरार रखना, गति अवस्था को बरकरार रखना यानी लगातार बनाए रखना। तो जब लगातार बनाए रखते हैं, जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब वो स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में लाते हैं तो प्रॉपर टाइम मिलता है, और जो ऊबड़ खाबड़ सतह एक दूसरे में पूरी तरह धस जाती है और हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तो स्थिति घर्षण ज्यादा रहता है। सर्पी घर्षण जब एक बार वो मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो प्रॉपर सेट हो पाए। इस वजह से सर्पी घर्षण क्या रहता है? कम रहता है। सर्पी घर्षण क्या रहता है? कम रहता है। किसी वस्तु की उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप होती है, और रुकी वस्तु को विराम से गति में लाने के लिए, घर्षण पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इतना टाइम नहीं मिल पाता कि संपर्क बिंदु 10 के, इसलिए सर्पी घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण से कम होता है। और घर्षण की वजह से ही दीवार जाती है, सॉरी दीवार क्या जाती है, कील दीवार में जाती है। घर्षण आवश्यक क्यों है? देखो, चौक चलता है वो घर्षण की वजह से चलता है, अगर ब्रेक लगते हैं वो घर्षण की वजह से लगते हैं, हालांकि धागे में जो गांठ बनती है वो भी किसकी वजह से बनती है? घर्षण की वजह से। भवन निर्माण नहीं होता, जूतों का तला घसना, ये सब बेसिक एग्जांपल्स है। हथेलियां एक दूसरे को हम तेजी से रब करते हैं तो घर्षण की वजह से उष्मा पैदा होती है। विद्युत मिक्सर वगैरह, ये यहाँ भी घर्षण होता है। क्या होता है? फोर्स लगा होता है थोड़ा, इस पर स्पेशल कांच लगाया जाता है, चूर्णित कांच, ताकि घर्षण ज्यादा हो सके। घर्षण ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो आसानी से जल पाएगा ये। यहां देखते हैं साइकिल
में भी क्या सिस्टम रहता है, घर्षण की वजह से ब्रेक लगते हैं साइकिल में भी, ध्यान रखना। साइकिल चलाते हैं तो घर्षण की वजह से उस पे ब्रेक लगते हैं। यहाँ अब घर्षण कम कैसे करते हैं, घर्षण कम करने के लिए हम स्नेक का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्नेक का उपयोग करते हैं। ये जो चिकनाई हमने लगा दी है, इस चिकनाई की वजह से अब देखो ये जो घर्षण, ये जो ऊपर वाली ऊबड़ खाबड़ सतह है, ये नीचे वाली ऊबड़ खाबड़ सतह में फंस ही नहीं पाएगी। क्यों, बीच में चिकनाई आ गई, चिकनाई की वजह से ऊपर आराम से मूव करता रहेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ मशीनों में क्या क्या हो सकता है, ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। स्नेक के तौर पर ग्रेफाइट का उपयोग किया जा सकता है। स्नेक के तौर पर हवा का भी उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, हवा का। देखिए तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, इनका भी उपयोग किया जाता है। और यहाँ कुछ मशीनों में स्नेक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गति का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, वायु की गति का। वायु का उपयोग भी स्नेक के तौर पर किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, वायु का उपयोग भी स्नेक के तौर पर किया जा सकता है। घर्षण जो है वो पूरी तरह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं कि घर्षण एकदम घटा के शून्य कर दें, तो घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो आप शून्य कर दें कि कोई जो वस्तु है वो चला के छोड़ दे, वो चलती रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। घर्षण जो है वो कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। पहिए जो है वो घर्षण और कम कर देते हैं। पहिए मतलब पहिए लोटन गति करते हैं, घूमते हैं। ये कौन सी गति होती है, लोटन गति। कौन सी गति, लोटन गति। इस लोटन गति की वजह से क्या होता है, घर्षण और कम हो जाता है। और इस घर्षण को हम बोलते हैं लोटनिक घर्षण। कौन सा घर्षण, लोटनिक घर्षण। कौन सा घर्षण, लोटनिक घर्षण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से भी कम होता है। सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण। उससे कम होता है सर्पी घर्षण। उससे कम होता है सर्पी घर्षण। उससे कम होता है कौन सा घर्षण, लोटनी घर्षण। कौन सा घर्षण, लोटनी घर्षण। इसी वजह से बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं। बहुत सी मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं, आप देखना। और पहिया तो एक महान घर्षण है ही। एक लिखा है महान घर्षण क्या है, महान खोज है। मानव जाति की महानतम खोजों में पहियों को क्यों गिना जाता है, क्योंकि ये घर्षण इसको ने बहुत कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। इसी वजह से छत के पंख और साइकिल में धुरी या नाभि के बीच में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके इसके सामान्य उदाहरण है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपके, ये बॉल बेयरिंग। ये तरल घर्षण, हवा और द्रव में लगने वाला जो घर्षण है वो कौन सा घर्षण होता है, उसे हम बोलते हैं तरल घर्षण। कौन सा घर्षण बोलते हैं, तरल घर्षण। पानी में भी घर्षण लगता है, दो सतह के बीच में लगने वाला बल जिसे हम श्यानता कहते हैं, वो सामान्य घर्षण है। जब हम तरल में मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो हमें भी घर्षण का अनुभव, यानी सामने से फोर्स का फील करना पड़ता है हमें, तो वो कौन सा होता है, तरल घर्षण होता है। इसी तरह हवा में भी एक प्रकार का घर्षण लगता है। और यहाँ जो तरल है, तरल हवा और द्रव दोनों को बोला है। हवा और द्रव विज्ञान में हवा और द्रव दोनों को क्या नाम दिया है, तरल नाम दिया है। आप देखेंगे कि ये मैं नहीं कह रहा, विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है ना, इंपॉर्टेंट बात। तरल में पूछा जाए तो आप घर्षण का नाम क्या देंगे, कर्षण। क्या नाम देंगे, कर्षण नाम है। क्या नाम है, कर्षण। कृष्ण नहीं, कर्षण। लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना। क्या है, ये रहा, कर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है। और तरल पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर है, तरल के सापेक्ष गति पर, आकृति पर और तरल की प्रकृति पर। तरल अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, आप भाषा में वहां जाडो ज्यादा है, तो घर्षण ज्यादा लगेगा। आकृति, आकृति की हम बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। और गति, सापेक्ष गति पर भी निर्भर करता है। कोई तरल के सापेक्ष किस तरफ गति कर रहा है, किस तरफ गति नहीं कर रहा है, इस पे भी घर्षण डिपेंड करता है। आपने एरोप्लेन की शेप देखी होगी, या आपने ये एरोप्लेन की जो शेप है, इस शेप की वजह से आगे से देखो, पंखों की वजह से ये शेप ऐसी है कि शेप की वजह से क्या मिलता है, घर्षण बहुत ही कम मिलता है। अब घर्षण जितना कम होगा, ऊर्जा की हानि उतनी ही कम होगी।
दूसरा ये आपको पक्षी दिखाई दे रहा है, इस पक्षी की शेप इससे मिल रही है। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो हमें मोटिवेशन मिली है, इंस्पिरेशन मिली है, ये जीवन में इन्हीं से मिली है, इन्हीं पक्षियों से या फिर मछलियों से मिली है। दरअसल इनकी आकृति की वजह से इनमें घर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। घर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, आकृति पर निर्भर करता है और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण, तीन चीजों पर। सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है, सर्पी घर्षण लोटरिंग घर्षण से ज्यादा होता है, नहीं लोटरिंग सर्पी से भी क्या होता है, कम होता है। घर्षण कई जगह तो अवांछनीय है, यानी हम चाहते नहीं कि यहाँ हो, लेकिन कई जगह हम चाहते हैं कि हो। जैसे कि बहुत अच्छी जगह हमने देखी है, हम चलते हैं तो घर्षण की वजह से सोते हैं। घटते क्रम में कहा गया है, सबसे घटते सबसे ज्यादा कौन सा होता है, स्थैतिक, उससे कम सर्पी, उससे कम लोटरी। इस पेज पे अपने लिए कोई भी जानकारी नहीं है। तो कुछ जो दो चार लाइन के डाटा मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बाद में हम वो फूंक जैसा करते हैं, वहां पे याद नहीं रहता हमें। तो आप लोगों को ये डेटा लिख लेना है और बार बार रिवीजन करना है। आपको एग्जाम से पहले जो है एनसीईआरटी नहीं उठानी है। अगर आप मेरी बातों पे ध्यान दे पा रहे हैं, सक्सेस हो, तो निश्चित ही सक्सेस होंगे दोस्तों। ये आजमाए हुए तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और जिनको पढ़ाई करनी है, जो बढ़िया ढंग से लगे हुए हैं, वो तो बिल्कुल प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। और बाकियों का सभी का अपना मन है, क्या ही किया जा सकता है, गाछी छिगरिया तो पानी पिएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना लेसन जो एंड होता है। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।